देखिए, पहले तो इनको इसको जाट मत कहिए, क्योंकि जाट जो है ना वो देश के लिए मर मिटने वाला इंसान है। सेना के अंदर जाकर के देखिए जाट बटालियन को जाकर जो जाट समुदाय को सिर्फ बदनाम करने का काम करते हैं, वो हिंदू मुसलमान की मिसाल तो देते हैं, लेकिन ये कहां पे लिखा है कि आप मुसलमानों का साथ देते देते सनातन का विरोध करने लग जाओगे। अरे तुम भाजपा को विरोध करो, तुम योगी का विरोध करो, तुम मोदी जी का विरोध करो, तुम योगी जी का विरोध करो, तुम राम से पंगा ले रहे हो। खाने नहीं खाया, जात पात की करो विदाई। बिहार में एक तरफ से जात पात हटा दी। तो ऐसे लोग सनातन को गाली देकर के एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, और भारत में एक ट्रेंड चल रहा है कि जितने राम को गाली दोगे उतना ऊपर जाओगे। इनको पता नहीं है कि राम को गाली देने वाले को मिट्टी में मिलाने के लिए इस देश का 110 करोड़ हिंदू पूरी तरीके से तैयार है। 30 करोड़ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। कम से कम जो सनातन को गाली दे रहे हैं, जो धर्म को गाली दे रहे हैं, इनके लिए एक सख्त कानून बनाओ ताकि दोबारा से कोई हर्ष शिकारा जैसा इस धरती पे पैदा ना हो सके। नमस्कार दोस्तों, मैं आज हूँ सीपी के अंदर और मुद्दा एक दोस्तों, जिस तरीके से अभी सनातन एकता यात्रा निकली है, गुरुदेव ने जिस तरीके से जात पात ये करो विदाई, इस तरीके की बातें की, आह्वान की, बहुत लोगों को मिर्ची लगी। बहुत लोग, खासकर दलित समाज के या नेता कह लें, दलित के नेता जो बनते हैं उनकी तरफ से, और बहुत से उलझुल बयान आने लगे। एक तो IAS ऑफिसर का भी बयान आया कि भाई तुम अपनी बेटी जो ब्याह दो। इस तरीके की निम्न स्तर की बातें और राजनीति सोशल मीडिया पर लगातार छाई हुई है। वहीं एक हर्ष शिकारा करके है जो कि जाट अपने आपको बताता है, और उसके हाथ में कलावा, इस तरह से आप देखेंगे। और ये खून निकलने लग जाए ये बातें सुन के, तो इस वीडियो को शेयर करना ताकि 4 आदमी जागरूक हो सकें। ऐसे मुखर होकर बकवासबाजी करते हुए नजर आ रहा है। उसने तो कोई कोर कसर छोड़ी नहीं। उसकी चर्चा बहुत सोशल मीडिया पर हो रही है। हमारे साथ राहुल भाई हैं, तरुण भाई भी हैं अभी, और शिवम। तो सिलसिलेवार इन लोगों से जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग भी लगातार उसकी एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं और उसके बयानों के ऊपर। राहुल भाई से शुरू करते हैं। राहुल भाई, क्या कहोगे? वो तो बहुत ही मतलब हिंदुओं को, और एक इसका बयान एक आया भगवान के ऊपर भी, कह रहे हैं कि अगर भगवान ही होते तो वो इलाज जैसे हनुमान जी ने जड़ी बूटी लाया, इलाज किया, उसकी क्या जरूरत पड़ती तुम्हारे भगवान को? मतलब इस लेवल की राजनीति। देखिए, पहले तो इसको जाट मत कहिए, क्योंकि जाट जो है ना वो देश के लिए मर मिटने वाला इंसान है। सेना के अंदर जाकर के देखिए जाट बटालियन को जाकर के, तब पता चलेगा जाट की असली परिभाषा क्या है। उन जाटों को जाकर के मिलिए जो देश के लिए, गौ माता के लिए, राष्ट्र के लिए मर मिटने को तैयार हो जाते हैं, जो अपने पिता के एक वचन को लेकर के अपने परिवार के लिए और हिंदू बहन बेटियों को बचाने के लिए भी मुहिम में निकल पड़ते हैं। लेकिन वहीं पर हर्ष शिकारा जैसे ऐसे बंदे भी हमें देखने को मिलते हैं जो जाट समुदाय को सिर्फ बदनाम करने का काम करते हैं। वो हिंदू मुसलमान की मिसाल तो देते हैं, लेकिन ये कहां पे लिखा है कि आप मुसलमानों का साथ देते देते सनातन का विरोध करने लग जाओगे? आप धर्म का विरोध बोलोगे? आप बोलो राम कौन है? राम जी बोलने में अगर आपकी जीवा को इतनी आपत्ति हो रही है, इतनी कठिनाई हो रही है, तो मुझे लगता है वो जीवा जो है वो काट करके फेंक देनी चाहिए। प्रभु श्री राम, जिनको हर एक दुष्टाचारी बोलूंगा, राक्षस प्रजाति का बोलूंगा, जो अपमान किया, और आज उनकी प्रजाति जो है खत्म होने की कगार पे हो गई है। जिसने राम का अपमान किया, आज देख लो दर दर भटक रहा है। कभी खेतों में नजर आ रहा है राहुल गांधी, कभी ट्रक ड्राइवर बना हुआ नजर आ रहा है, तो कभी कभी जाकर के मछली पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो वो राजकुमार जो गोल्ड स्पून चाइल्ड बनकर के पैदा हुआ था, जिसने सोचा था भैया देश का अगला प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, लेकिन उसके सपने साकार भारत की जनता ने नहीं होने दिया। तेजस्वी यादव को देख लो। मैं कहता रहा हूं, ये हर्ष शिकारा जिसका आज मुद्दा चल रहा है, और वो बार बार कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा है। वो किस लिए कर रहा है? वो सनातन का विरोध कर रहा है। आपको ये अधिकार किसने दिया आप सनातन का विरोध करिए? आप एक अलग समुदाय का विरोध करके देखिए ना, क्यों वोट बैंक? अभी चुनाव हारे हैं ये, इनको चुनाव के अंदर एक कहते हैं ना निर्दलीय को नोटा जो दबते हैं, उतने वोट भी नहीं मिला इनको। वोट बैंक नहीं भैया, गला उतरने की डर भी है उधर। भैया गला छोड़ो, ये तो उनके गले मिल रहे हैं। हम कहते हैं मिलो, हम कहते हैं मिलो, लेकिन कलाम साहब जैसों से मिलो ना, जो कहते हैं भैया ये आतंकवादी जो बम लेकर के फट गया ये बेगुनाह था, कार्रवाई होगी तो पता चलेगा इसका कल्प्रिट है या नहीं है। ऐसे लोगों को तो मारो चपेटे उठा करके, जो देश का खा करके देश के ही गुणगान ना करके विदेशों के गुणगान करते हैं, आतंकवादियों का संरक्षण करते हैं, वो कभी देश हितैषी हो सकते हैं क्या? हर्ष शिकारा किस पे बात कर रहा था? अभी मैं देख रहा दक्ष चौधरी भाई पे भी बोल रहे थे। अरे दक्ष चौधरी भाई अगर जेल गए ना, वो धर्म के काम के लिए जेल गए हैं। तुम्हारी तरह धर्म पे आघात करके जेल नहीं गए हैं, तुम्हारी तरह सनातन का विरोध करके जेल में नहीं गए हैं। वो किस लिए गए? प्रेमानंद महाराज, जो साक्षात जिनको संत का हम रूप मान चुके हैं, जिनको संत की असली परिभाषा कहा गया, उनके मार्ग में जो ठेका था उसको बंद कराने के लिए, गौ माता के लिए। वो धर्म के साथ खिलवाड़ करके नहीं जाते हैं, वो अधर्म के साथ नहीं चलते हैं। तो हर्ष शिकारा को सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा कि अगर आप भारत में रहते हो, आप हिंदू हो, आप भारतीय हो, आप राष्ट्र को अपनी माता मानते हो, तो आपको यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि आप किसी के धर्म पे प्रहार करो।
FIR हुई है। तरुण भाई कैसे देख रहे हो? यहाँ तो जैसे बागेश्वर बाबा की यात्रा निकली तो कहाँ हिंदुओं को ये करने की बात कर रहे हैं, ये तो ये खुद ही निकल के बिल्कुल कह रहे हैं ना कि दवाई डालो तो निकलते हैं कीड़े, तो खुद ही निकल के आ रहे हैं। बताओ कैसे? आपने एक बात देखी होगी, हाँ। देखिए आप भाजपा का विरोध करो, आप योगी का विरोध करो, आप मोदी जी का विरोध करो, जो राम का विरोध करता है वो निरोध लगाने लायक भी नहीं रहता। ये बात हकीकत है। जो राम का, अरे तुम भाजपा को विरोध करो, तुम योगी का विरोध करो, तुम मोदी जी का विरोध करो, तुम योगी जी का विरोध करो, तुम राम से पंगा ले रहे हो। आपने देखा ना, अभी जैसे कांग्रेस पार्टी ले लो आप, इन्होंने राम का विरोध कर करके बिल्कुल जीरो हो चुके हैं। आप एक बात बताइए, ये हीरो बनना चाह रहे थे, हर्ष ये भाई ये हीरो बनना चाह रहे थे, ये ऐसे तो हीरो बन नहीं पाए सनातन को लेके। इन्होंने सोचा एंटी बन जाओ, अब ये एंटी बना, राम ने तब भी कृपा कर दी। तू मेरा नाम तो ले रहा है, तू मेरा नाम लेके ही अगर मुझे गलत कर रहा है, ले मैं तुझे तब भी पार लगाता हूं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, दो पार्टी का फंड मिल जाता है, ये कुत्तों की तरह भौंकना स्टार्ट कर देते हैं। मैं फिर कह रहा हूं, हर्ष फर्श नर्च और ये कोई भी हो, तुम राम का विरोध मत करो, मत करो, मत करो, तुम मारे जाओगे। पर मैं वही तो कह रहा हूँ कि ये बोला जाता है हिंदू मुस्लिम हो रही है, हिंदू मुस्लिम की जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है, लेकिन यहाँ तो लड़ाई इनसे दिख रही है। भैया आप एक बात का बयान सुना भैया, एक सुनिए, एक गंदी नाली के कीड़े से कोई सारे गंदी नाली के कीड़े नहीं बनते। हम जाटव समाज को क्यों गलत, हम क्यों बोले, वो हमारे ही हैं। अब एक गंदी नाली का कीड़ा निकल गया, किसी के घर में कोई घुस गया, तो इसमें हमारी गलती है क्या? अब हम सबको तो लेके नहीं बोल सकते ना। आप क्या बात कर रहे हो? धीरेन्द्र शास्त्री जी की यात्रा में, बागेश्वर वाले बाबा यात्रा में जाटव नहीं उतरे क्या? सब उतरे, A to Z उतरे, बैठ के खाना भी खाया उन्होंने। बांट के खाने नहीं खाया, जात पात की करो विदाई। बिहार में एक तरफ से जात पात हटा दी, आप इसका एक वो ले लो, एक यात्रा से ही जात पात की करो विदाई। बिहार के अंदर एक तरफा वोट डाला दिया, तो आप क्या बात कर रहे हो? एक दो टकों की लोगों के चक्करों में क्या सारे जाटव बेकार है क्या? मैं जाटव भाइयों से एक बात करना चाहता हूं, तुम इसका बॉयकॉट करो, क्योंकि तुम राम के हो, तुम राम के हो और ये हराम का है। इसको छोड़ दो, आप राम के हो, आप इसका बिल्कुल विरोध करो, इसकी सपोर्ट में ना हो। इसकी सपोर्ट में वो लोग आ रहे हैं, हम जानते हैं खिलाफ, लेकिन ये इस तरह की हिम्मत कहाँ जाती है? एक तरफ कहते हैं बोलने का, हिम्मत भैया पार्टियों से आती है, हिम्मत पार्टियों से। अभी अपने इंडिया गेट नहीं देखा, हिम्मत कहाँ से? वो का हिम्मा क्या था? हाँ, कहाँ से बताओ? ये नए नए लड़के और उन्हें समर्थन पोल्यूशन के नाम पे, वहाँ पे पोल्यूशन के नाम पे इनको दिखाई दे गया हिडम्बा। भैया देखिए, मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, और आप सब समझते हैं और सब कुछ जानते हैं, राम का विरोध करोगे नरक में, जीते जी तो छोड़ो, नरक में तो जाओगे, तुम्हें जीते जी भी कुछ नहीं मिल सकता। जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करता, वो किसी की इज्जत नहीं करता। वो स्वयं परमात्मा जो पूरी सृष्टि को खिलौने की तरह नचा रहा है, तुम उसका विरोध कर रहे हो। इनके बाप दादों ने निरोध लगाया होता ना, तो आज ये विरोध ना कर पाते भैया। तो इसलिए मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ सारे जाटा भाइयों से, सबसे, क्योंकि आप जाति पाति में बिल्कुल मत बटो। अभी लाल किले में बम फटा, ना उसने जाति देखी गई, ना उसने बाटी देखी गई, उसमें हर कोई फटा। पहलगाम में धर्म ही पूछा, थोड़ी पूछी भैया, पहलगाम में भी धर्म ही पूछा, पहलगाम में भी धर्म पूछा। जाटा भाइयों आओ, आर्मी में लेके चलता हूँ, उनकी आपको एक भारतीय की आपको एक पहचान दिखाता हूँ जाटवों की। ये सब बेकार की बात है, एक जने के चक्कर में हम सबको नहीं बोलेंगे, क्योंकि सब हमारे भाई हैं। अब इनके घर में कोई घुस गया, अब इसमें हमारी तो कोई गलती नहीं है ना। इनके घर में कोई आ गया, इसमें हमारी गलती तो नहीं है हर्ष फर्श की। तो इसलिए 100 बात की एक बात है, इन गंदे लोगों से दूर रहो भैया, इनको अनफॉलो करो, इनको बिल्कुल मत हटाओ। अगर ये आपके राम पे टिप्पणी कर रहे हैं, राम पे टिप्पणी कर रहे हैं, अगर ये देखिए, ये सिर्फ एक धर्म को ही भैया वो कर सकते हैं। इनके पीछे गुरुद्वारा नहीं है कि ये दूसरे समुदाय को बोल दे। इसे पता है, क्योंकि हिंदू एक सहनशीलता वाला बंदा है, आज है कल भूल जाएगा। अगर ये एक बार कर दे किसी दूसरे धर्म पे, किसी मजहब पे, अभी इसका गला कट जाएगा 1 मिनट में। तो इनके अंदर दम नहीं है, नहीं है, नहीं है। मैं हर्ष तुझे एक ही बात बोलना चाहता हूँ, अगर तेरे में गूदा है, तू हमसे 1 to 1 कर, हम तुझे बताएंगे हम क्या चीज है और तू क्या चीज है। थोड़े से फॉलोवर्स के चक्करों में तू भगवान को उठ पटांग बोल रहा है, तू राम हम राम जी, और ये बोल रहा राम। इसकी 2 टकी की औकात का घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुनाने। हाथ में कलावा भी दिखा रहा है बहुत तगड़े तरीके से भैया, भगवा पहन के ऐसे कर रहे हैं,
यकीन मानना इतना बुरा हश्र होगा इसका, इतना बुरा हश्र होगा, इसी के समाज के लोग इसी का भूत बनाएंगे और इतनी गंदी तरह बनाएंगे, इसे भी पता होगा। जी शिवम भाई, तुमसे आप भी बताओ मेरे, कैसे देख रहे हो भैया? ये तो बहुत ही सोशल मीडिया पे इस टाइम इसने पूरा जिस तरह यात्रा निकली ना, सनातन यात्रा गुरुदेव की, एकदम उसको कैश कराने के लिए वो एंटी बोल के उल जलूल भगवान के ऊपर कह रहे हैं कि इलाज कराया, जो संजीवनी बूटी लेके आए तो इलाज कराने की भगवान को कैसे जरूरत पड़ गई? देखिए पत्रकार महोदय, एक माहौल चलता है देश में कि पहले चलता था कठमुल्ला, अब चलता है जटमुल्ला। इसीलिए कि आज भारत में मुल्लों के मसीहा बनने का जो ट्रेंड चल रहा है, जिनको लगता है कि अब्दुल के नए जीजा बनेंगे तो एक कौम के लोग हमें सेलिब्रिटी बना देगा, इसी के आड़ में चल रहा है ये आप देखिए, प्रोपेगेंडा के तहत जो पहले कंबल और चप्पल चोरी करने का काम करता था, वो आज सनातन को गाली देने का काम कर रहा है। क्यों? 4 वीडियो देख लिया सोशल मीडिया पर कि यहाँ इस मंदिर में ये हो गया था, उसमें ये हो गया था, ये आसाराम था, वो ये था। अरे जाके पढ़ो, आसाराम बनने में क्या लगता है? जानते कुछ नहीं किसी के बारे में, लेकिन जा करके विरोध करना है। मंदिर के अंदर बलात्कार हुआ, इस पे तो FIR हो गया है कि मंदिर के अंदर बलात्कार नहीं हुआ था, ये प्रोपेगेंडा। दूसरी बात, ये वैसे नील चट्टे वाले लोगों को समझाता है, वैसे मदरसा छाप लोगों को समझा रहा है, जिनको पढ़ाई लिखाई से कोई लेना देना है नहीं, जिनको नया वीडियो देख करके ये तो कभी जो है कसाब में अपना क्रांतिकारी देखते हैं, कभी इनको लगता है कि ये हिडमा में इनके क्रांतिकारी हैं। तो ऐसे लोग सनातन को गाली दे करके एक सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं। और भारत में एक ट्रेंड चल रहा है कि जितने राम को गाली दोगे उतना ऊपर जाओगे। इनको पता नहीं है कि राम को गाली देने वाले को मिट्टी में मिलाने के लिए इस देश का 110 करोड़ हिंदू पूरी तरीके से तैयार है। और अब एक दक्ष चौधरी भारत में पैदा नहीं हुआ और दक्ष चौधरी का विरोध करता है। अरे दक्ष चौधरी का विरोध क्यों करते हो? दक्ष चौधरी का तो वो शख्स है जिन्होंने संसद के कैंडिडेट को थप्पड़ मार करके बैठा हुआ है, और तुम मुझसे चैलेंज ले रहे हो। तुम बैठ कर कह रहे तुम पाउडर बेचो, तुम्हारा काम क्या था? बॉडी का पाउडर बेचो। मैं कह रहा हूँ कि हर शिकारा का काम है पाउडर बेचना। पाउडर बेचो, मोटा शरीर बना लो और कहो कि एक एक करके ये कर लेंगे वो कर लेंगे। अरे 2 इंच आएगा तुम्हारे ऊपर लगेगा, तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। फिर तुमको ना तो कब्रिस्तान में मौलाना जगह देगा, ना मंदिर में पुजारी जगह, इसीलिए नहीं देगा, तुम मंदिर वालों को टारगेट कर रहे हो। तो समस्या इस बात की है कि ये हर शिकारा नया अब्दुल का जीजा बनने का प्रयास कर रहा है। अब फातिमा उधर जो है उधर क्या कहते हैं कि करण के प्यार में पागल है, लेकिन ये हर शिकारा बीच में आ गया, जटमुल्ला बन करके टोपी लगा लिया है एकदम कि हिंदू भाई मुसलमान भाई। अरे बोलो मेवात में मेरा जीजा घूमता है, मेवाती जीजा जो है हर शिकारा का है, इसी की वजह से ये कंट्रोवर्सी करना चाह रहा है। कभी इसको जगह, कभी जोगिंदर को गाली, कभी दक्ष चौधरी को गाली, कभी सनातन को गाली, धीरेन्द्र शास्त्री को गाली। अब धीरेन्द्र शास्त्री जी बनने में एक शब्द, एक आवाहन हुआ, पूरे भारत में क्रांति आ गई, पूरे भारत में 5 लाख लोग ग्राउंड पर आ गए और दिल्ली से वृंदावन यात्रा पर चलने लगे। और तुम बोलो, तुम तो एक गाड़ी के अंदर बैठ करके बहस करना बहुत आसान है। एक गाड़ी के अंदर बैठे और बोल दिए ये वो है, वो है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, धर्म का क्या है, ये क्या है। अबे तुम बताओ ना, तुमको जाट का क्या, दादा सूरजमल के इतिहास को तुम पढ़ो ना। तुमको पढ़ने की आवश्यकता है कि तुमने अपने पुरखों के इतिहास को नहीं पढ़ा और तुम अब्दुल को जीजा बताते हो। इसके कारण तुमको लगता है कि अब्दुल हमें फॉलो करेगा, लाइक सब्सक्राइब करेगा, लेकिन वक्त रखो तुम्हारे फॉर्च्यूनर पे भी अब्दुल मुतने का काम करेगा जिस दिन अब्दुल की जनसंख्या बढ़ जाएगी। हर शिकारा एक दोगला इंसान है, जिनको धर्म का धंधा करने का आसान तरीका है, वो लगातार साधु संतों को गाली दे रहा है। उनको नहीं पता है जिस दिन किसी को फिरके हुए दक्ष चौधरी के पास पड़ेगा उस दिन वो भी 72 के पास दिखेगा। उनको नहीं समझ में आता है, ये एक धंधा करने वाला व्यक्ति है। और मैं सीधा स्पष्ट करता हूं कि कंट्रोवर्सी करके फेम लेना चाह रहा है। अभी तो भारत के अंदर वही चल रहा है कि जो जितना कंट्रोवर्सी करेगा उसको उतना फेम मिलेगा। तो कंट्रोवर्सी करके फेम लेने वाले लोगों के लिए चेतावनी है कि हर शिकारा बनोगे तो 2 मिनट में पेल दिए जाओगे। तो तुम मिलो गाड़ी के कार के अंदर बैठ करके सोनीपत में ये कर देंगे वो कर देंगे। अब बिहार में इतना छोटा छोटा कट्टा बनता है, तुम्हारा काम तमाम कर देगा। तुम जो ये 5 साल से पाउडर खा करके शरीर बनाए हो, सब खत्म हो जाएगी हवाबाजी। तो 10 लोगों को खड़ा कर दिया कि ये हो गया वो आ गया, सोनीपत रहे, ये गेल रहे हो, ये कर रहे हो, सारी हरवानी तुम्हारा हरियाणा में घुस जाएगी। लेकिन समस्या इस बात की कि ये कर, एक बात बताइए, एक जाट के बहुसंख्यक आबादी ने लगातार गौ माता से लेकर के सनातन के लिए लड़ा, और आज ये खुद को एक तो जाट बता रहा है। तो ये जो जाट में 2 लोग जो हैं, इनको कभी भगवान माफ नहीं करेगा। एक अंजलि अरोरा जो लगातार पिछवाड़ा थरथरा रही है यहाँ से थाईलैंड तक, और एक हर शिकारा जो अब्दुल में अपना जीजा देख रहा है। इन दोनों को जो ना जाट समुदाय कभी माफ करेगा, और इन लोगों को तो एक मंच चाहिए, इनको अब्दुल का मंच मिलेगा, जाट का मंच तो इनको कभी मिल ही नहीं सकता है। ये दोनों देशद्रोही के श्रेणी में आता है और इन पर कड़ी कार्रवाई होगी। वक्त का इंतजार करिए। अंतिम में सलाह मैं यही दूंगा कि न, अगर तुम्हें लगता है कि तुम सेलिब्रिटी बन जाओगे तो तुम एक बार नेहा सिंह राठौर को देख लो, वो भी सेलिब्रिटी बनने आई थी, आज भागते फिर रही है। पर एक बात तो है, याद दिला दूं नेहा राठौर से, ये नेहा राठौर होगी, ध्रुव राठी हो गया, तुम्हारा एक और कुणाल कामरा,
ये लोग इस तरीके से करते हैं, कानून में फंसते नहीं है। देखो किस देखिए तरह से टी-शर्ट पहन के मैं घूम रहा है, बताता हूँ, कोट इन लगा लोगों को सुनने वाला पागल है। ना तो ध्रुव राठी रहता है देश में, ना को एक शर्मा है, अर्पित शर्मा है, वो भारत में रहता है, और ना नेहा सिंह राठौर भागते रहती है, और लोग सुन इसको रहा है जो भारत में नहीं रह रहा है। यार बीजेपी के प्रवक्ताओं को आगे करेंगे तो मैं क्या कह रहा हूँ कि आदमी को सामने नहीं आना पड़ रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। खुद पढ़ो, खुद समझो, कब पढ़ोगे, कब समझोगे। हर शिकारा जैसा मुल्ला आएगा, तुमको 2 मिलियन लेकर के चल जाएगा फॉलोवर्स, फिर तुमको 2 मिलियन लोगों को मैनिपुलेट करेगा। आई सपोर्ट हर शिकारा, आई सपोर्ट हर शिकारा। ये कसाब को भी सपोर्ट करते हैं, हेडमा को सपोर्ट करते हैं, कभी हर शिकारा को सपोर्ट करते हैं, कभी इनको जो है मैं ये आफ्ताब में अपना जीजा दिखता, कभी अब्दुल में दिखता है। इन सारे लोगों को बोलिए कि कितना भी तुम नाम फेम ले लो, सकीना फिर भी अपने अब्बू से ही हलाला करवाएगी, तो हर शिकारा के पास नहीं आएगी। ये तो बात जो अपने को नहीं हुआ किसी का नहीं ये होगा। बात तो कहने का बिल्कुल। हाँ भैया तरुण कुछ कहना चाह रहे थे बीच में आप? ये धीरेन्द्र शास्त्री जी को कर रहे थे, हाँ, इसी को इन्होंने टारगेट कर रहे हैं, हाँ उनको दिनेश टारगेट कर रहे हैं। शास्त्री जी को टारगेट कर रहे हैं। हाँ, धीरेन्द्र शास्त्री जी अगर एक आवाज उठा दे ना, हम्म, अगर एक बार बोल दे कि आओ चलो दोबारा से यात्रा निकालते हैं, यकीन मानना अभी भी लोगों के पैर में छाले होंगे। लाखों। फिर भी धीरेन्द्र शास्त्री के साथ 10 से 20 लाख बंदा जुड़ेगा। और तू एक बार गाड़ी से बाहर निकल के बोल, अगर तेरा बाप भी तेरे साथ आया तो मुझसे बात करियो, ठीक है भैया। दूसरी बात मैं कर रहा था, ये कह रहे अभी एक चल रहा है कि हर्ष शिकारा मोदी जी के 100 मिलियन होने वाले हैं, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा देखिए युवा, अब आप खुद देख सकते हैं, ये युवा, इसके आप फॉलोवर्स देख लीजिए, ठीक है। तो जमीन आसमान का फर्क है। इसमें जाटव भी है, इसमें जाटव भी है, दलित भी है, हर कोई इन्होंने फॉलो मार रखा है मोदी जी को। मैं एक बार ये दिखाना चाह रहा हूं कि आप इसी से पता लगा सकते हो तुम किसकी चाटुकारिता कर रहे हो। तुम किसके 2 टुकड़ों पे, तुम 2 रुपए के चक्करों में तुम वैसी 2 टके की औकात के हो, और तुम 2 रुपए के चक्कर में किसका साथ दे रहे हो। तुम्हें ये नहीं पता, तुम बेमौत मारे जाओगे। तुम सबका विरोध करो, ना धीरेन्द्र शास्त्री जी का विरोध समझेंगे, ना हिंदू सनातन का विरोध समझेंगे। अगर तुझे तेरी औकात दिखानी होगी, औकात दिखा के रहेंगे भाई। तो अपनों का नहीं हुआ तो किसी और कैसे हो जाए, तो अंत में तो वही यही बोलेंगे। तो अरे मैं कह रहा हूँ अपनों का हुआ नहीं हुआ, ये जिसका हो रहा है, अगर तेरी औकात ना दिखा दी ना तो तू जो बोलो करेगा। तू एक बार अब सनातन के लिए बोल के देख। नहीं, उसने जिस तरह का अभी बताया ना कि राम मंदिर के ऊपर इसको इसे कहाँ से रिपोर्ट मिलेगी, इसने कहाँ देख लिया, तो कैसे कॉन्फिडेंस से बोल रहा है? सारा भाई जोगिंदर के लिए बोल, तू सबके लिए बोल, तू योगी जी के लिए बोल, तू नरेंद्र मोदी जी के लिए बोल, पर तू सनातन का विरोध करेगा, श्री राम के लिए साले तेरा इतना निरोध कर देंगे, बच्चा पैदा करने लायक नहीं छोड़ेंगे इसे। बस भैया अंत में एक ही बात बोलना चाहता हूँ, हिंदू बन। तुझे जन्म हिंदू का मिला है, हिंदू बन। इतनी बुरी तरह मारा जाएगा, तुझे तेरे घर वालों को भी नहीं पता होगा कि तू कहाँ गया कहाँ नहीं गया। क्योंकि हिंदू का विरोध बहुत आसान है करना, हिंदू का विरोध बहुत आसान है करना, पर हिंदू की तरह बनना, हिंदू की तरह रहना और हिंदू की तरह समझना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए एक बात कहना चाहता हूँ, हिंदू बन, वरना तू बेमौत मारा जाएगा। हर्षकारा क्या कहोगे भैया? राहुल तो खत्म करो, सलाह हो जा रहा है इस पर बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा हो रही है, क्योंकि राम मंदिर के ऊपर इसे ही दिखाई दिया कि वहाँ रेप हो रहा है, तो ये हो रहा है, वो हो रहा है, ऐसे उल जलूल बयानबाजी, और वो भी यात्रा सफल होने के बाद उसको कुछ आग लगी है। यात्रा देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी ने यात्रा निकाली है, वो देश की संस्थाओं को जलाने के लिए नहीं निकाली है, वो देश का माहौल खराब करने के लिए निकाली है, जात पात को खत्म करने के लिए निकाली है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए निकाली है, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए निकाली है। जो यात्राएं आज के सो कॉल्ड युवाओं को संगठित होकर के निकालनी चाहिए, क्योंकि हमारा भारत डे बाय डे किस गड्ढे में जा रहा है, उस गड्ढे में ना गिरे, उससे बचाने का काम हमारा होना चाहिए। आज हर एक भारतीय को, मैं हर एक भारतीय की बात करता हूं, जरूरत है भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद बनने की। क्यों? क्योंकि आज हमारे भारत को जो चारों तरफ घेरा जा रहा है, वो आज तो हम नहीं समझ रहे, क्योंकि आज हम बिजी हैं फैमिली के साथ, आज हम बिजी हैं पार्टी के अंदर, आज हम बिजी हैं पब बार के अंदर, आज कोई बिजी है पिज्जा हट, डोमिनोज, मैकडी के अंदर। लेकिन धीरे धीरे जो चीजें आज कट्टर हिंदू समझ रहे हैं, देशभक्त समझ रहे हैं, मैं चाहता हूं वो तमाम भारतवासी समझे, क्योंकि अगर आज नहीं जगे तो जीवन में आप जग भी जाओगे तब भी एक मरी हुई लाश कहलाओगे। क्योंकि सुन लेते हैं, मंत्री जैसे को नहीं सुनते, कैसे बोला? अब देखिए यार, एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देता हूं। बड़े बड़े मदरसों के अंदर शोषण होते हैं, लेकिन कोई भी मुसलमान आकर के ये नहीं कहता हाँ भैया मदरसा खराब है, इसको बंद करो। लेकिन वहीं पे जहां पर अगर आसाराम को फंसा दिया जाता है, आसाराम बापू ने कितना धर्म रूपांतर रुकवाया,
वो किसी को याद नहीं है। लेकिन एक पार्टी द्वारा, क्यों? क्योंकि वो हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी थी, और जब पता चला आसाराम बापू उनके मार्ग पे नहीं चल रहे हैं, वो देश के साथ, राष्ट्र के साथ, धर्म के साथ विश्वासघात नहीं कर रहे हैं, तो उनको एजेंडों के तहत फंसा दिया जाता है। लेकिन वही लालू प्रसाद यादव, जिससे इनको राजनीतिक फायदा लेना होता है, वो आज तक बेल पे बाहर होता है, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के खुले आरोप साबित हो चुके हैं, जिसको कोर्ट सजा दे चुका है। आप जाकर के देखिए कि हमारे देश का दुर्भाग्य क्या है कि यहाँ पर राम को गाली देने वाला आजाद घूमता है, उसको सोशल मीडिया के माध्यम से या वैसे जाकर के हम जैसे कुछ जागरूक लोग हैं जो सबक सिखाने का काम करते हैं, अपनी विचारधारा से भी बोलते हैं, सरकार, शासन और प्रशासन के कानों तक आवाज पहुंचाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आए दिन हम देख रहे हैं कि धर्म विरोधी लोग ज्यादा पनप रहे हैं। क्यों? क्योंकि सनातन धर्म के बचाव के लिए, सनातन धर्म पे जो टिप्पणियां ये लोग करते हैं, उनके लिए कोई सख्त कानून नहीं है। तो मैं तो माननीय मोदी जी को भी ये बोलना चाहूंगा, क्योंकि उनको हिंदू हृदय सम्राट भी कहा जाता है, एक भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनको ये चीज का अनुमान लगाना चाहिए कि आज आप सत्ता की कुर्सी पर बैठे हो और आपसे कम से कम 100 नहीं 130 करोड़ हिंदुओं की आस्था जुड़ी हुई है। कम से कम जो सनातन को गाली दे रहे हैं, जो धर्म को गाली दे रहे हैं, इनके लिए एक सख्त कानून बनाओ, ताकि दोबारा से कोई हर्ष शिकारा जैसा इस धरती पे पैदा ना हो सके। क्या सलाह दोगे सर? क्योंकि देखो यहाँ अगर देखें दक्ष चौधरी को, उसके शटर बंद करने को इतना बड़ा केस बना दिया, 5 लाख की फिरौती मांगी, पता नहीं क्या क्या, उसके लिए तो तैयार हो भैया गया शासन। हर्ष शिकारा को बोलो ना, हर्ष शिकारा को बोलो जाए कभी। ये जो गौ माता को काटने के लिए बड़े बड़े ट्रकों में भर के लेके जाते हैं, 120 की स्पीड पे ट्रक दौड़ रहे होते हैं, वो कैसे अपनी जान पे खेल करके उन गौ माता को बचाने का काम करते हैं। कभी हर्ष शिकारा को कहो जा करके देखे, कभी धर्म के लिए काम करे। अगर तुम समाज सेवी अपने आप को कहते हो, तुम क्षेत्र सेवी अपने आप को कहते हो, तुम राज्य सेवी अपने आप को कहते हो, तुम देश प्रेमी अपने आप को कहते हो, तो तुमने काम क्या क्या किया वो भी बता दो। जिन लोगों के नाम पे तुमने पैसा लिया कि भैया स्कैनर करिए, आज मैंने इस बेटी का ब्याह कराना है, आज मैंने उस बेटी को दहेज देना है, आज मैंने उस बेटी का फेरा कराना है, उनको क्या तुमने दिया? वो बच्चे, वो परिवार तो फले फूले नजर नहीं आए, लेकिन तुम तंदुरुस्त नजर आ रहे हो आज भारत की जनता में। एक तरफ तुम मीडिया में कहते हो हम बहुत असहाय फैमिली से थे, आज सहाय फैमिली का बंदा ऐसा होगा? आज सहाय फैमिली का बंदा ये कलावे बांध करके दिखाएगा कि ये देखो जी मेरे से बड़ा हिंदू कोई नहीं है, लेकिन मैं ही राम के ऊपर टिप्पणी कर रहा हूँ, मैं ही शाम पे टिप्पणी कर रहा हूँ और बोल रहा हूँ धीरेन्द्र शास्त्री इतने बड़े लोग संत हैं, वो खुद बीमार पड़ गए और राम के ऊपर टिप्पणी करोगे? अरे जड़ी बूटी तो लक्ष्मण जी को भी चाहिए थी, याद रखना। राम का नहीं हो, ठीक है भाई साहब क्या नाम है आपके? आप भी कुछ कहेंगे? सुन रहे हैं जी सर, जी सर, मेरा नाम उत्कर्ष है। मैं अभी 2 दिन पहले अयोध्या में था और अयोध्या के बाद मैं काशी विश्वनाथ गया। तो मैं आपको एक ही बात कहना चाहूँगा सर कि जितने भी राम विरोधी है हमारे देश में पनप रहे हैं, आप कुछ भी कर लेना, जिस तरीके से राम मंदिर का विरोध करा पहले की जो सरकार थी, कांग्रेस हो गई, चाहे वो अखिलेश यादव की सरकार थी, आज क्या हुआ? आज आपने देखा राम मंदिर बना दिल्ली, क्योंकि राम की शक्ति के आगे ना ये लोग नहीं टिक सकते। पर ये सोच क्या है, कह रहे हैं ना हिंदू को एक तरफ जोड़ने की बात की जा रही है, वहीं ये निकल के आ रहे हैं हिंदू। देखिए सर, मैं आपको बताऊं, हमारा कुछ चीज़ें ऐसी होती है हमारे देश की, जैसे हमारे देश की जुडिशरी है, कहते हैं ना कि कानून अंधा होता है, तो कानून इमोशनली नहीं सोचता, कानून फैक्ट और तत्वों पे जाता है। तो इसी चक्कर में ये लोग आज पनप रहे हैं, ये लोग जो मर्जी बोलते थे, गाली दे देते हैं। लेकिन वही हरियाणा जो ये ब्रिज की तरफ पड़ता है ना, तेरा पलवल होटल, वहाँ पे अड़े कड़े भी नहीं चलती, और यहाँ वालों को मानते भी नहीं हरियाणा के हो। तो भाई साहब ये बनने की जरूरत नहीं है, हरियाणा अड़े कड़े बन के तू जो बात कह रहा है ना, वो के ऊपर जिस तरीके से FIR करने की कोशिश की जा रही, तो बड़ी हद जितने पार कर दी है। अब तेरे साथ क्या होगा, अब वो तो खैर कानून करेगा काम, लेकिन तू अब कहीं भी मतलब जिस तरीके से बदनाम कर रहा है, लोग तुझे दिल में बिल्कुल भी जगह देने वाला नहीं है। और अब तूने दिखा दी कि तेरी जो कोई भी छोटी सी कोई भी लालच हो, किसी किस तरह का भी पैसा का लालच हो, कोई सत्ता का लालच हो, उसी चक्कर में तू ये उल्टी करने लग रहा है। बाकी तेने सुन लिया विचार, आप क्या राय रखते हैं जरूर कमेंट करके बताएं भाई साहब। मेरी भी जिंदगी हरियाणा में बीती है, मैंने इसलिए बोला, मैं कोई रिकॉर्ड करके नहीं आया हूँ भाई साहब। बहुत बहुत धन्यवाद।